हाय शाक्स। हाय। चलिए ले चलते हैं आपको आपके बचपन में। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। पर बच्चों को इन शब्दों को इमेजिन करने के लिए उनकी किताबों में दिया जाता है बस एक 2D फोटो। सोचिए शाक्स, अगर एक बच्चा अपनी उसी बुक के 2D फोटो को एक रियल टाइम 3D वर्जन से देख पाए तो कैसा लगेगा? वो सिर्फ उसे देख नहीं पाएगा बल्कि उनमें दिए गए शब्दों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को भी सुन पाएगा। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ निखिल। और मैं हूँ दीपांशु और हम आए हैं अपनी कंपनी होलो किताब के साथ। होलो किताब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके स्कूल बुक्स और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स में जान डालती है। हमने एज अ बुक पब्लिशर अपने वेंचर को स्टार्ट किया और अभी तक हमने 10,000 के करीब किताबें बेची हैं। हमारा मिशन है कि हम एयर फॉर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता बनाएं ताकि हर स्टूडेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बने। तो हमारे इस मिशन के लिए हमारी आस्क है आपकी एक्सपर्टीज़ और 45 लाख रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और एआर एज अ फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे सोचा आपने इस बिजनेस के बारे में? तो AR VR का आइडिया हमें अराउंड कॉलेज में आया 2017 में। तो तब हमने इस पे VR फॉर एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किया था। बट हमें तब समझ आया कि ये स्केलेबल नहीं है। हम हर घर में VR नहीं पहुंचा सकते बिकॉज हेडसेट की कॉस्ट काफ़ी है, कंटेंट की कॉस्ट और भी ज़्यादा है। तो AR से हमने देखा कि मोबाइल इज़ अ अफोर्डेबल वे जिससे हम ये पहुंचा सकते हैं। ये बिजनेस कब शुरू किया? दिसंबर 2020। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। हमारा स्पेसिफिक टारगेट है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें है टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स और एजुकेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स। बहुत से पब्लिशर है जो इसको अपने इसमें इम्बेड करना चाहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को। बट वो चाहते हैं एक फुल टाइम टेक पार्टनर बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉस्टली है। तो हम उनसे लाइक पर यूनिट चार्ज करते हैं। इसमें स्कोप भी काफ़ी है, लाइक कैटेगरीज बहुत है, किस किस प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। ये बुक्स को देख सकते हैं तो समझ आएगा आई थिंक। जैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की किताब है, दिखने में बहुत ही मैं आ बोरिंग सी जाता है। हूँ वहाँ पे। प्लीज सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा बुक सेक्शन एंड देन हम चूज करेंगे हिंदी वर्णमाला। ओके, इसको आप मूव भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पेज। बहुत अच्छा। औ से औरत, अरे अंगूर, बहुत अच्छा है। अब सही, अब समझ में आ रहा है आपका। थैंक यू। से एआर एज अ सर्विस है। बहुत सारे हैं प्लेयर्स इन द मार्केट। तो आपका यूएसपी क्या है और आपके विचार क्या है अबाउट कंपटीशन? या अभी एज अ सर्विस में हम देखेंगे तो बेसिकली हम उसको अपनी ऐप में लिंक करते हैं। हम उनको आउटसोर्स नहीं करते हैं कि आपकी एक बार ऐप बनाकर हमने दे दी और छोड़ दिया। तो जितना भी जैसे ग्लोब है, ये भी इट्स अ पार्टनरशिप विद अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। तो ग्लोब भी हमारी ऐप के अंदर ही एम्बेडेड है। मैं बताता हूँ उससे अफोर्डेबिलिटी कैसे आ रही है। जस्ट वन ऑफ द कंपेटिटर एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्लोब है, नॉट दैट मच। तो उसका MRP है 2000 रुपीज़। बट हमारे सर्विस बेस्ड मॉडल की वजह से हम उनसे पर यूनिट सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट 40 to 50% रिड्यूस हो गई है बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द अमाउंट जो इसको बनाने में लगेगा, ना ही इसकी मेंटेनेंस में लगेगा। वो सब हम हैंडल करते हैं। आप एक टेक आउटसोर्सिंग SaaS कंपनी हो, सर, हमें इंसिडेंटली वो ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो अभी तो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस। नहीं सर, एक्चुअली हमने जो अपना सर्विस बेस्ड मॉडल है वो लाइक अराउंड 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है, जिससे हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्लोब है जो हासिल किया है। FY22 का सेल्स बताइए। दिसंबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तब हमने सिर्फ बुक पब्लिशिंग लॉन्च किया था। सिर्फ एक किताब थी तब, अल्फाबेट्स की। तो तब हमारा सेल्स था 2 लाख रुपीज़ एंड फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमने 3 किताबें और लॉन्च की। तो तब हमारा सेल था 10 लाख रुपीज़। और अभी के लास्ट के 5 महीने लेकिन क्योंकि बुक पब्लिशिंग में ये थोड़ा ऑफ सीजन रहता है तो ये था 3 लाख रुपीज़। तो आप तो प्री रेवेन्यू हो गए ऑलमोस्ट। या यू कैन सी। ये सर्विस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? ये जो नया डील हुआ है Yeah, आपका yeah, yeah. दिल्ली में जो आप बोल रहे Yes, हैं, yes, इसका yes. वैल्यू So- कितना है ओवर व्हाट टाइम? इट्स लाइक 4 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और कि एक साल में कितना ग्लोब बिकेगा उस पर है। पर ग्लोब 4000 to 5000 ईच ईयर इज लाइक ऑलमोस्ट फाइनल। लेकिन 100 रुपये ही मिलेंगे आपको उसमें से। या तो इट्स लाइक 4 लाख to 5 लाख पर ईयर पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सो समझ गया। डिपेंड करता है हम 1-2 साल में कितने प्रोडक्ट्स और ऐसे ऐड कर सकते हैं।
कुछ हमारा जो कॉस्ट आता है बनाने का वो लाइक हमारा फर्स्ट ईयर में ही रिकवर हो जाएगा. सो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा एंड वी कैन एंजॉय गुड मार्जिन्स. जैसे अगर कोई मैं मैन्युफैक्चरर होता और मेरी एक बुक होती, अगर मेरी कोई जनरल बुक है मैं 60 रुपए में बेच रहा, तो अगर वो 3D डाल के वो कितने की बिकेगी? मैन्युफैक्चर से 10% से कम चार्ज करते हैं फॉर सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग. MRP अगर 60 रुपीज़ है तो मे बी मैक्स हम 6 रुपीज़ आपको पर बुक चार्ज करेंगे. लेकिन बॉस मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पावर पे हमेशा प्रेशर रहे. मैंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट की थी एंड अल्टीमेटली वो हर साल रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट और वो कम हो जाता था उनका मार्जिन, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाले के पास इतना बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि उसने मार्केट कॉर्नर करके रखी है. धीरे धीरे करके वो VR कैपेबिलिटीज भी ले आएंगे, 2 लोग को हायर कर लेंगे जो बैठ के कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वो है. आपके मार्जिन्स में प्रेशर बना रहेगा बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर. हाउ विल यू सॉल्व दैट? सो जैसे हम बताया कि हमारी विजन लाइक सिर्फ B2B नहीं है, लाइक एक ब्रांड नेम डेवलप करना चाहते हैं इन स्टूडेंट कम्युनिटी. आप जो बनाना चाहते हो ना ब्रांड के, हम कंज्यूमर जो आपका बच्चा है, जो आप कह रहे हो होलो किताब से करे, वो गलत है. वो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इंसान जब बुक खरीद रहा है ना तो नॉर्मली बुक खरीदता है बुक देख के, और बच्चों को तो ये भी नहीं पता वो पढ़ क्या रहे हैं, उनको तो खाली चीजें जो हो रही हैं वो अच्छा लगता है. तो मेरे को लगता है वो होलो किताब को बुक ब्रांड बनाना गलत है, क्योंकि फिर आप फिर B2C में चले गए, क्योंकि अभी आपने अपना मॉडल पिवट करके B2B2C करा, अब आप कह रहे हो मैं फिर B2C में जा रहा हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मॉडल लगा मुझे, और फॉर दैट रीजन आई एम. इसमें आपकी 2 चीजें हैं, एक तो ये बहुत अर्ली है, दूसरा कुछ डिफेंसिबल नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आपको इसको स्केल करना चाहिए. तो अभी मुझे नहीं लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं बाहर हूँ. मेरा भी डिसीजन बन गया है. तो अभी आप प्री रेवेन्यू कंपनी है, B2B2C में काफी ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला गेम होता है. तो फिगरिंग आउट कि आपका एग्जीक्यूशन इसमें कैसा होगा अभी एट 2 लाख का रेवेन्यू पर एनम काफी मुश्किल है. तो इसमें मैं अभी आउट हूँ. चलिए, मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया. मैं चाहूंगा यही कि आगे जाके आप भी बहुत बड़ा नाम कमाए एंड यू आर वन ऑफ द टॉप डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स. लेकिन टुडे मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं आउट होना चाहूँगा. ऑल द बेस्ट गाइस. अब मैं बची हूँ. आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर. तो मैं अब अपना ऑफर कंडीशनल करूंगी 3 चीजों पे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए. नंबर 1, ओनली एजुकेशन सेक्टर नहीं, बट इवन अदर इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा जहाँ एजुकेशन की जरूरत है. सो नॉट जस्ट फॉर किड्स. Yes. आर यू ओपन टू दैट? Yeah. सेकंड, आपके रेवेन्यू मॉडल में मुझे बहुत फ्लॉ लग रहा है. तो रेवेन्यू मॉडल को लेके मेरे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज है. आर यू ओपन टू दैट? डेफिनेटली, लाइक हमने रियलाइज किया कि हम स्केल नहीं कर पाएंगे पब्लिशर बन के, तभी हमने पिवट कर लिया. I will give you an offer of 45 lakhs, but for 25% of your company. Honestly, current state पे आप स्केल नहीं कर पाएंगे. Okay. और जितना मुझे आपको स्ट्रेटेजिक इनपुट देना पड़ेगा, बिजनेस देना पड़ेगा थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स, टाइम बहुत जाएगा. आई थिंक दिस इज फेयर. Thank you for the offer. Like, can we close it at 20%? Boss, 25% is very generous. आपको पता है जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट इज क्लूलेस, तो डॉक्टर भी ये टेक्नोलॉजी लेके हार्ट दिखा के, ओवरीज दिखा के, यूट्रस दिखा के पेशेंट को कितनी इंटरेस्टिंग वे में एजुकेट कर सकते हैं. तो अगर आपका मिशन है एजुकेशन, आई एम द बेस्ट पार्टनर. कहाँ आपके पास बार्गेनिंग पावर है? हाँ बोलिए यार. तो शार्क्स डील पक्की. Lovely. We will educate the world in a very, very fun way. For sure. Right? Thank you. Well Thank done. you. Thank you, Sakshi.